आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारे पेशेंट्स की एक क्वेरी में से ही है। पेशेंट का एक कमेंट था कि क्या एक अस्थमा का पेशेंट मैम प्याज खा सकता है नहीं खा सकता है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि प्याज किस फॉर्म में एक अस्थमा पेशेंट खा सकता है और किस फॉर्म में मना किया जाता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज की वीडियो का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अस्थमा पेशेंट प्याज किस फॉर्म में खा सकता है। जब हम अनियन की बात करते हैं तो वो उसकी दो वेराइटीज़ पाई जाती है, एक रेड अनियन होता है, एक वाइट अनियन। आपने अक्सर देखा होगा, एक बहुत डीप पिंकिश रेडिश कलर का होता है, एक सफ़ेद रंग का आता है। तो जो रेडिश कलर का अनियन रहता है उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रहती है, विटामिन सी एनरिच्ड रहता है, साथ के साथ उसमें सल्फर भी प्रेजेंट होता है। तो बहुत सी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है अनियन की, एंटी बैक्टीरियल इन नेचर भी माना जाता है और इम्यूनिटी को बूस्टअप भी करता है। लेकिन जब हम एज पर आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट बात करते हैं तो कच्चा प्याज हम अस्थमा के पेशेंट में अलाउ नहीं करते क्योंकि उसकी तासीर ठंडी मानी जाती है। आपने अक्सर सुना होगा गर्मियों में कि लू से बचने के लिए आप प्याज की मात्रा बढ़ा दीजिए, आप कच्चा प्याज खाइए। अक्सर हम अपने घर पे भी सुनते हैं या लोगों से सुना भी होगा। तो वो क्यों बोला जाता है कि लू लगने से बचा देता है? क्योंकि उसकी तासीर काफ़ी ठंडी होती है। अब जब हम अस्थमा की बात कर रहे हैं तो अस्थमा के अंदर अगर हम ठंडी चीज़ों का इंटेक बढ़ाते हैं तो कफ प्रोडक्शन बढ़ती चली जाती है, अटैक्स ट्रिगर होते चले जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ बढ़ती चले जाती है। तो अगर अस्थमा पेशेंट को प्याज खाना है, वो किस फॉर्म में खा सकता है? आप उसे पकाकर खाएंगे, किसी भी सब्जी में आप डाल के उसका इस्तेमाल कर लीजिए। आपको सैलेड्स में अगर खाना है तो उसको सौटे करके लीजिए, जैसे आप और भी सैलेड्स मिक्स करते हैं, गाजर है, शिमला मिर्च है, उसको साथ में सौटे कर लीजिए, ब्रोकली है, उसको हल्का सा स्टीम कुक करने के बाद ही आप यूज़ करेंगे। कच्चा नहीं इस्तेमाल करना है क्योंकि कच्चा प्याज की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ठंडी मानी जाती है तासीर में। और एक होम रेमेडी भी हम फॉलो करते हैं अस्थमा के लिए, एक घरेलू नुस्खा जिसमें आपके अस्थमा अटैक्स काफ़ी हद तक बच सकते हैं। आपको कफ की प्रोडक्शन कम हो सकती है, जो कफ बार बार बन रहा है, जमा हुआ है, वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसमें भी हम प्याज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्याज की जो ठंडी तासीर है उसको बैलेंस आउट करने के लिए उसके साथ हम काली मिर्च का यूज़ करते हैं और शहद का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि काली मिर्च की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो भी आपका एंटी म्यूकोलिटिक होता है, मतलब कफ को काट कर बाहर निकालता है, कफ को कम करने में मदद करता है, गर्म होता है। और साथ में जो शहद है उसकी भी लेखन प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब जहाँ भी कफ जमा हो रहा है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करते हुए बॉडी में से बाहर निकालता है। तो दोनों ही चीज़ें आपके अनियन की ठंडी तासीर को बैलेंस करती है। आपको इस होम रेमेडी को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, आप आधी चुटकी लेंगे काली मिर्च पाउडर, उसके साथ 1 चम्मच लेंगे शहद और उसके साथ आधा चम्मच आपको लेना है अनियन का जूस, कच्चे प्याज का रस। उसको आप तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसको आपको 1 चम्मच सुबह उठते ही पीना है। और अगर हम इसको डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक आपका कफ कम होना स्टार्ट हो जाएगा। यही हम शाम में भी 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम साथ में यूज़ कर रहे हैं काली मिर्च और शहद, जो आपके अनियन की ठंडी तासीर को ख़त्म करने में मदद कर रहा है। तो अगर हम इस तरीके से प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो अस्थमा अटैक्स ट्रिगर होने से बचते चले जाते हैं। आपका जो कफ बढ़ रहा है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, सांस लेने की तकलीफ जो बढ़ रही है वो भी कम होने लग जाती है। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कितना फ़ायदा मिला, क्योंकि हमने अपने पेशेंट्स को जिनको भी ये रेमेडी यूज़ करने के लिए बोला था उनमें काफ़ी अच्छा रिलीफ देखने को मिला था मेडिसिन के साथ साथ। तो आप भी इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करके हमें बताइए कि आपकी कितनी कंडीशन में बेटरमेंट हुई है। और आपको ये वीडियो मदद करेगी जानने में कि प्याज को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपकी क्वेरी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गई होगी। आपको और भी कोई क्वेरीज है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, या नीचे दिए हुए नंबर पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं, उनसे भी अपनी क्वेरी कुछ भी पूछ सकते हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। पर्सनली आप मिलना चाहें तो अपॉइंटमेंट लेकर हमारे क्लिनिक भी आ सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।